हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 70 क्लाइंबिंग स्टेयर्स को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और कैसे सी शार्प में इसका सॉल्यूशन हम राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक स्टेयर केस होता है और उस स्टेयर केस में n स्टेप्स होते हैं। तो आपको n ये इनपुट मिलेगा कि नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं टॉप पे पहुंचने के लिए। तो हर स्टेप पे मीनिंग हर आइट्रेशन में आप कह सकते हैं हर आइट्रेशन में आप या तो 1 या 2 स्टेप्स चढ़ेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे ये स्टेयर केस कुछ इस तरीके का बनाऊं तो आप स्टार्ट करेंगे 0 से यहाँ पे और मान लीजिए n यहाँ कहीं टॉप पे है। तो हर स्टेप पे आप या तो 1 स्टेप चढ़ेंगे या डायरेक्ट 2 कदम चढ़ेंगे। तो आप इस तरीके से स्टेयर को चढ़ सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि यहाँ टॉप तक पहुँचने के कितने डिस्टिंक्ट तरीके हैं, यानी कितने डिफरेंट तरीके हैं। तो इसका एक एग्जांपल जैसे यहाँ दे रखा है n इक्वल टू 2, यानी कि इस स्टेप पे पहुंचने के। तो इस स्टेप पे पहुंचने का एक तरीका तो यही है कि मैं ये डायरेक्ट जो जंप करके आ रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ 1 पे आके फिर से यहाँ पे भी आ सकता हूँ। तो 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका, अगर मैं यहाँ से सीधा 3 पे जाता हूँ तो आप स्किप कर गए 2 को, आप 2 पे कभी पहुंचे ही नहीं, तो ये काउंट नहीं होगा। तो स्टेप नंबर 2 पे पहुंचने के 2 तरीके हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट यहाँ पे 2 है। सिमिलरली 3 पे पहुंचने के यहाँ से यहाँ से मैं पहुंच सकता था और यहाँ से जो मैंने पहले क्रॉस आउट किया था वो तरीका था। तो पहले मेरे पास यहाँ पहुँचने के एक तरीका था और यहाँ से यहाँ पहुँचने का एक तरीका, तो 1, और उसके बाद 2 पे पहुँचने के 2 तरीके और वहाँ से यहाँ पहुँचने का एक तरीका, तो 1 + 2। तो इसका आउटपुट है 3। मेरे पास टोटल 3 रास्ते हैं जो कि यहाँ पे बता रखा है 1 स्टेप +1 +1 और 1 स्टेप +2 स्टेप या 2 स्टेप +1 स्टेप। तो ये 3 तरीके हैं। इस तरीके से हमें पता करते जाना है कि मेरे पास कितने तरीके हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये समझना होगा कि हम इसको ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा स्टेयर केस है, तो किसी भी n स्टेप पे पहुंचने के लिए आपको या तो n-1 पे होना पड़ेगा या n-2 पे। यानी कि n पे पहुंचने के कितने तरीके हैं, n-1 पे पहुंचने के जितने तरीके हैं प्लस n-2 पे जितने पहुंचने के तरीके हैं। क्योंकि n-1 से आप सिंपल पहुंच सकते हो और n-2 पे पहुंच सकते हो। अगर आपको n पे पहुंचने के डिस्टिंक्ट तरीके चाहिए तो आपको इन दोनों का सम करना है, क्योंकि पहले आपको इनमें से किसी एक पे पहुंचना पड़ेगा। तो एक तरीका यहाँ से n-1 से आना, एक n-2 से आना। तो जितने तरीकों से मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ प्लस जितने तरीकों से मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ उनका सम कर दूंगा। तो ये तो हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। तो एक तो इसका सॉल्यूशन सिंपल हो गया कि मैं इस तरीके से रिकर्जन से निकाल सकता हूँ कि क्लाइंबिंग स्टेयर्स n में निकाल रहा हूँ, मैं रिकर्जन यहीं पे लगा दूंगा n-1 और n-2 पे पहुंचने का, प्लस बेस केस मैं 0 पे 0 रिटर्न कर दूंगा कि 0 पे मैं ऑलरेडी खड़ा हूँ। या जैसे 1 का और 2 का मुझे आउटपुट पता है, 1 पे पहुंचने का एक तरीका है, 2 पे पहुंचने का 2 तरीके हैं। इस तरीके से बेस केस लगा के मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ। पर इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं जब मान लीजिए 5 के लिए निकाल रहा हूँ अगर इसको, तो 5 के लिए निकालने के 2 तरीके हो गए, 4 या 3 से। अगेन 4 पे पहुंचने के लिए 3 या 2 से, और अगेन इधर 2 या 1 से, और 2 पे पहुंचने के लिए 1 से। सिमिलरली यहाँ 2 पे पहुंचने के लिए 1 से, यहाँ 3 पे पहुंचने के लिए 2, 1 और इधर 1। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो मैं ये सारी कैलकुलेशंस बार बार कर रहा हूँगा, ये सारी कैलकुलेशन मेरी रिपीट हो रही होंगी। सिमिलरली ये 2 से 1 वाली कैलकुलेशन यहाँ मेरी 3 बार रिपीट हो रही होगी। तो इतने छोटे इनपुट के लिए भी मैं कितनी बार कैलकुलेशंस रिपीट कर रहा हूँगा इसी मेथड में। तो इस रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इवेंचुअली निकल के आती है 2⁻n, जो कि एक अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम यूजुअली यही करते हैं कि मेमोराइजेशन के थ्रू हम बेसिकली पुराने रिजल्ट्स को स्टोर कर लेते हैं। कि हम कहते हैं कि अगर मेरा एक बार 3 की वैल्यू निकल गई है तो मैं यहाँ पे एक डीपी का एरे बना के उसमें 3 स्टोर कर लूंगा, और कभी भी दोबारा मेरा यहाँ 3 चेक करने आएगा, पहले मैं इसमें देखूंगा, अगर इसमें डीपी 3 स्टोर्ड है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लूंगा और ये पूरी कैलकुलेशन मेरी बच जाएगी। सिमिलरली एक बार मैंने ये निकाल लिया तो मैं इसको निकालने जब पहुंचूंगा तो मैं ये कैलकुलेशन ना करके सीधा का सीधा इस टेबल से dp2 उठा लूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरी ये कैलकुलेशन नहीं हो रही, ये कैलकुलेशन नहीं हो रही, और सीधा मैं यहाँ से यहाँ पहुंच रहा हूँ। और इवन 1 के लिए भी मेरा डायरेक्ट आउटपुट आएगा, ये भी मुझे नहीं देखना है। तो जो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी O2⁻n थी उसकी जगह पे 1 2 3 सिंपल एक डायरेक्शन में चला और कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ON रह जाएगी, क्योंकि हर एक स्टेप के लिए मुझे एक ही बार निकालना पड़ रहा है कि इस स्टेप पे पहुंचने के कितने वेज हैं। तो चलिए अब इस अप्रोच को एक बार कोड में राइट करके देखते हैं कि सी शार्प में इसका कोड हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना एरे बना लेना dp नाम से, इक्वल टू न्यू इंट, इसका साइज आप n+1 तक रख सकते हैं और आप इनिशियली इसको कर सकते हैं a1 = 1 और a2 = 2।
ये दो बेस केस हमें पता है कि 1 पे पहुंचने का एक ही तरीका है, आप डायरेक्ट जंप करें, और 2 पे पहुंचने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट जंप या 1 पे होके। इसके आगे मैं सिंपली यहाँ पे लूप चला दूंगा, फॉर इंट i = 3, i <= n, i++। तो जब तक मैं n पे नहीं पहुंचता हूँ मैं इस एरे को पॉपुलेट करता जाऊँगा और पुरानी वैल्यूज़ यूज़ करके आगे फिल करता जाऊँगा। और सिंपली जब ये लूप मेरा चल जाएगा तो मुझे रिटर्न कर देना है a ऑफ n। तो अगर मैं सिंपली इसको रन करूँ तो ये मेरा परफेक्टली वर्क करना चाहिए, बट एक यूज़ केस, कॉर्नर केस मेरा इसमें फटेगा, वो है 1 का यूज़ केस। जैसे ही यहाँ पे 1 हुआ तो मेरे एरे का साइज़ होगा 2 और a2 असाइन करना उसके लिए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और केस में, सिर्फ इसके लिए पड़ेगी, बट मैं इसका साइज़ इनिशियली रखूँगा n+2। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, मैंने एरे का नाम एक्चुअली dp रखा था तो इसको अभी a कर देते हैं और फिर से रन करके देखें और इसको मैं सबमिट भी करके देखूं। तो मेरा ये सॉल्यूशन एक परफेक्टली वैलिड सॉल्यूशन है। आपको सिंपली ये एक एरे फिल करते चले जाना है और जैसे ही आपका स्टेप आएगा आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, क्योंकि मुझे जितना मेरे पास n की वैल्यू आई थी उतनी बार ही इसको आइटरेट करना पड़ा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।